हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.5 की। तो इंटीग्रल में मैंने 7.4 तक एक्सरसाइज करा दी थी, तो आज 7.5 स्टार्ट करने वाले हैं। और रेगुलरली फर्स्ट बुक की जो है वो मैट्रिक्स चल रही है उसमें, तो मैट्रिक्स की वीडियो और एक दिन इसकी सेकेंड बुक की 7.5, ठीक है। तो दोनों बुक एक साथ चलेंगी। और तो 7.5 देखते हैं हम। तो एक्सरसाइज 7.5 का ये क्वेश्चन है, एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ठीक है। तो इस टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारा इंटीग्रल है इसको हम एक पैटर्न में लिखते हैं, ठीक है। एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है। तो इसको ना हम इस तरीके से लिख देते हैं कुछ, ए अपॉन में, खोल दिया, ए अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस 2, ठीक है। इसको हम इसलिए लिखते हैं, तो इसको इस पैटर्न में इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें ना इसके कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला या इसको कुछ एक्स या टी वगैरह मान के हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको इस पैटर्न में इसलिए लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेके ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, ओके। और अपॉन हो जाएगा जी एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा सारा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक बार अगर हम x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, और x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले पुटिंग x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह हम -1 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 रखेंगे, यहाँ पे -1 इज इक्वल टू a एक्स जब -1 लिखेंगे -1 प्लस 2 प्लस बी -1 प्लस 1, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब इधर देखते हैं, तो अब देखिए ये है -1 इज इक्वल टू बचेगा, ये तो हो जाएगा 0 बी इंटू 0, यहाँ पे बचेगा a -1 प्लस 2, यानी a बचेगा सिर्फ यहाँ पे a, तो a की वैल्यू हो जाएगी जो आ जाएगी वो आ जाएगी -1, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब इसमें ये इसको इक्वेशन बना लेंगे, तो पुटिंग x इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब x इज इक्वल टू इसमें -2 पुट करेंगे सारी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, क्योंकि x की जब -2 लिखेंगे तो -2 फिर इज इक्वल टू फिर a इंटू -2 प्लस 2, ठीक है। -2 प्लस 2 है ना, प्लस बी इंटू, समझ में आ रही ना, यहाँ पे x की जगह -2 लिखेंगे -2 प्लस 1, ओके। अब यहाँ पे -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2, ये 0 हो जाएगा, -2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का b, ठीक है। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई -1 और b की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब इसको ना, अब इस वाले इसकी जगह पे हम इसको हमने इसको इक्वल माना, तो इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के आगे करूँगा। तो अब a की जगह पे लिखेंगे, a की वैल्यू आई थी हमारी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a की वैल्यू आती है हमारे -1 और b की वैल्यू आई थी हमारी 2, ठीक है। तो अब इसको ना, इस इंटीग्रल को हम इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको इसके बराबर लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a की वैल्यू कितनी आई थी -1, यानी यहाँ पे -1 अपॉन में x प्लस 1, ठीक है, प्लस b इंटीग्रल, क्योंकि ये इंटीग्रल है ना, ये इंटीग्रल है, इसके इक्वल टू, तो यहाँ पे भी इंटीग्रल लगा देंगे ऐसे, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ 2 अपॉन में x प्लस 2 और dx, ठीक है, यहाँ पे भी dx। अब हमें सिर्फ इसकी जगह पे ना इसका इंटीग्रल करना है, यानी कि इसका इंटीग्रल करना हमें, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल तो डायरेक्ट हो जाएगा, फिर अगर हम इसको करेंगे तो माइनस लॉग ये हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है।
1/x क्या होता है, log x, तो ये ऐसे हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे 2 है तो 2 log 2, ये 2 बाहर आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 बाहर ऐसे करेंगे, ठीक है। तो 1/x ही बचेगा यहाँ पे भी, तो 2 कांस्टेंट है, अगर इसका t मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x + 2, 1/x का log x, इंटीग्रल यही होता है ना, और प्लस में c, ठीक है। तो ये जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेक इट आउट। तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/x² - 9, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके ना 3-4 पैटर्न है इस एक्सरसाइज में ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए, पर ये नंबर 1 पैटर्न से भी हो सकता है, 2 भी से भी हो सकता है, पर हम इसको 1 से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम इसको 1/x² को -9 है ना, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख लेंगे और dx, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1/a² - b², इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b, ठीक है। तो x + 3 और x - 3, इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया, ठीक है, ऐसे ब्रेक कर लिया। अब इसमें वो जैसे पहला तरीका था ना, इसको a/में ये और b/में ये ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे ही करेंगे इसको, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे मान लेते हैं 1/x + 3 और x - 3 = हो जाएगा a/में x + 3 प्लस b/में x - 3, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 1/में x + 3 x - 3 = a × x - 3 प्लस b × x + 3 और अपॉन में x + 3 और x - 3, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो, ये x प्लस ये x से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है अपॉन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 = ये a × x - 3 प्लस b × x + 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो x की जगह हम 3 ओनली 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, b की वैल्यू मिल जाएगी, और x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो पुटिंग यहाँ पे लिखेंगे, पुटिंग x = 3, ठीक है। तो 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 = a 3 - 3 प्लस b 3 + 3, ठीक है। तो इक्वल हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 इसको लिखने देनी है, ये 3 प्लस का 3 - 3 ये 0 हो जाएगा, तो 3 3 6, तो ये 6b हो जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर लाएंगे तो 1/6, ठीक है। तो v की वैल्यू 1/6, मैंने कुछ नहीं किया, ये b को इधर लिख दिया, एक को इधर लिख दिया, तो ठीक है, बात एक ही है। b की वैल्यू 1/6 आ गई। अब यहाँ पे अगर हम -3 पुट करेंगे, x की जगह -3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा b, और a की वैल्यू आ जाएगी हमें, ठीक है। b की वैल्यू हमें पता है, अब a की वैल्यू हम निकालेंगे, तो पुटिंग b x = हाँ, अभी रोहन चटकनी बंद करिए, अभी चटकनी बंद करिए, दे हाँ वो लग रहा है इंडक्शन बंद करिए बात। तो अब x की जगह पे -3 पुट करेंगे हम, ठीक है। तो हो जाएगा 1 = a -3 प्लस b -3 प्लस 3, ठीक है। तो बस अब क्या करना है, -3 - 3 माइनस के 6 से, ठीक है, -6 से हो जाएगा, और -3 + 3 ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो प्लस में 0, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर लिखेंगे तो लो, मैं इसे लिख रहा हूँ 1/6 माइनस के = a, ठीक है। अब ये सीधा सीधा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/6, ठीक है, क्योंकि माइनस भी नहीं इधर आ जाएगा, तो a की वैल्यू -1/6 और b की वैल्यू 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे a b की वैल्यू आ गई। अब इसको बस यहाँ पे पुट करना है हमें, और डायरेक्ट इंटीग्रल कर देंगे इसका, और अभी इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूंगा, इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं, अब a की वैल्यू आई थी हमारी, a की वैल्यू आई थी 1/6 -1/6, और b की वैल्यू आई थी
1/6, ठीक है। बी की वैल्यू 1/6, इसकी वैल्यू -1/6, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, तो इसकी जगह हम लिख देंगे, देखो इसको अब इसकी जगह पे ना मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इंटीग्रल ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी, -1/6, तो -1/6 को मैं बाहर लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 1/x+3 और dx, ठीक है। ये लिख दिया की जगह पे, प्लस b की वैल्यू कितनी थी 1/6, तो इसकी जगह पे लिखूंगा मैं 1/6, ठीक है। तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को हम इंटीग्रल के बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जगह 1/x-3 और dx, ठीक है। बस अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसका इंटीग्रल करना है, तो ये 1/x की फॉर्म में है, ठीक है। मैं इसको लॉन्ग टर्म में नहीं बता रहा हूँ, 1/x की फॉर्म में तो सीधा log x, ठीक है, log x वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे x+3 है ना, तो वहाँ पे log x+3 करना है हमें, ठीक है, कुछ नहीं करना बस। ये जगह -1/6 log, इसका जो आंसर आएगा x - x+3, ठीक है। और प्लस में 1/6, ये भी 1/x की फॉर्म में है, तो इसमें भी log x वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो log x - 3 और प्लस में कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेक ए नोट। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इंटीग्रल ऑफ 3x - 1 अपॉन में x - 1, x - 2 और x - 3, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल करना है हमें। तो इसको भी सेम जैसे पहले 2 क्वेश्चन किए थे ना, सेम टू सेम ये वैसे ही होगा। तो अब देखते हैं इसको 1/a, b/a और c/a ऐसे करके मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 3x - 1 अपॉन में x - 1, x - 2, x - 3 इज इक्वल टू a अपॉन में x - 1 प्लस b अपॉन में x - 2 प्लस c अपॉन में x - 3, ठीक है। तो इस तरह लिख दिया इसको। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इसको एलसीएम लेंगे दोनों तरफ। तो 3x - 1 अपॉन में x - 1, x - 2 और x - 3 इज इक्वल टू a इंटू, तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये अपॉन में पहले इसको लिख देता हूँ मैं, x - 1, x - 2 और x - 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हट जाएगा, ये दोनों इसके मल्टीपल में आ जाएंगे, ये दोनों, ठीक है। तो x - 2 और x - 3 प्लस b इंटू, अब देखो ये इसे छोड़ के ये दोनों मल्टीपल में आ जाएंगे b के, तो x - 1 और x - 3, ठीक है, प्लस c इंटू, अब इसे छोड़ के ये दोनों मल्टीपल में आ जाएंगे इसके, तो x - 1 और x - 2, ठीक है। तो यहाँ तक देखो, अब ये इससे ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल आउट कट जाएंगे आपस में, ये मैंने काट दिया, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ऊपर 3x - 1 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा a इंटू x - 2 x - 3 प्लस b इंटू x - 1 x - 3 प्लस c इंटू x - 1 और x - 2, ठीक है। ये हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ से a b c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम a की जगह पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो देखो ये -1, ये -1 और यहाँ 1 पुट करेंगे तो +1, तो ये सारा 0 हो जाएगा b वाला, और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो c वाला 0 हो जाएगा, बचेगा a वाला, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो पुटिंग ऐसे देखना पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक है, पुटिंग। और एक और तरीका है इसका, कंपैरिजन वाला, ठीक है। कंपैरिजन वाला मैं बता दूंगा, जिस क्वेश्चन में कंपैरिजन वाला लगेगा ना, उस क्वेश्चन में कंपैरिजन वाला भी लगाऊंगा, ठीक है। तो अभी तो इससे ये शॉर्टकट से थोड़ा छोटा पड़ जाता है ए बी की वैल्यू निकालने, तो अभी इससे करते हैं, लॉन्ग वाला बताऊंगा। लॉन्ग वाला मीन्स वो कंपैरिजन वाला जिसमें ये की नहीं लगती है, ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1, 3x है ना यो, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो 3 - 1 इज इक्वल टू, अब देखिए a इंटू एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 - 2
और एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3, और प्लस में देखो एक्स की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो जीरो की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो सारा जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो जीरो की वैल्यू जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये भी जीरो, ठीक है। तो यहाँ बचेगा ये। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो मैं इसके बाद में लिख रहा हूँ ये, ठीक है। चलो ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब घबराइए नहीं, ए की वैल्यू लिख रहा हूँ बस मैं, बाकी मैं सेकंड लिमिट आऊँगा, ठीक है। ए की वैल्यू मैं देखो अब यहाँ से लिख रहा हूँ, देखो 3 माइनस 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 2, तो यहाँ माइनस 1 बचेगा ए इंटू, देखो मैं लिखता हूँ ए इंटू माइनस 1 बचा यहाँ पे, और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या जाएगा 1 माइनस 3, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जगह 2a, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो a की वैल्यू तो आ गई है 1, ठीक है। अब b और c की वैल्यू निकालेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो a की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। मैंने वो नीचे वाली लाइन है ऊपर वाला मिटा के मैं नीचे वाली लाइन ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम a b की c की वैल्यू ऐसे यहीं से निकाल लेते ना, तो a की वैल्यू आ चुकी थी हमारी, आई थी 1, और अब b c की वैल्यू निकालने के लिए हम देखो अब क्या पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू, अगर हम x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 ये 0, यानी a वाला 0 हो गया। अब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2, तो ये c वाला, ये जो ये c है यहाँ पे, ये c वाला ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 2, तो 3x है ना, तो 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, इसको लिखूंगा सीधा, ठीक है, b को। तो b इंटू 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6, 3 2 तो 6, 6 माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है b, और 2 में से माइनस 1 गए तो यहाँ पे माइनस का b बच जाएगा, ठीक है। 2 में से 1 गया, 1 की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो b हो जाएगा। अब 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे b में तो माइनस b, ठीक है। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो माइनस का 5, ठीक है। तो b की वैल्यू -5 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या पुट करना है, अब देखो इसको इधर लिख देना, c की वैल्यू मैं इधर निकाल रहा हूँ, तो इसके बाद में यहाँ, ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल टू, अगर हम x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो देखो 3 यहाँ पे 3 माइनस 3 0, तो a वाला 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 तो b वाला 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारी, है ना। तो x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे हम, तो यहाँ पे 3 पुट करना है, देखो 3 इंटू 3 और फिर -1 इज इक्वल टू, बहुत डीप बता रहा हूँ देखो, मतलब एकदम प्यार से बता रहा हूँ मैं, c इंटू, अब देखो यहाँ पे x की जगह पे 3 करेंगे तो 3 माइनस 1, और यहाँ पे x की जगह पे 3 करेंगे तो 3 माइनस 2, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे 8 लिख दो डायरेक्ट, इज इक्वल टू, तो 3 में से 1 गया तो c इंटू 2 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया तो 1 इंटू 1, तो यहाँ सिर्फ 1 की मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, 2 ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 2c, ठीक है, 2c, क्योंकि इसमें 3 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 2 बचेंगे ना, तो 2c लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो 2 से 8 को काटेंगे तो c इज इक्वल टू 4 बार जाएगा, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। a की वैल्यू हमारी आई, a की वैल्यू हमारी आई 1, b की वैल्यू आई हमारी -5 और c की वैल्यू हमारी आई 4, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिए क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो मैंने इक्वेशन, आप थोड़ा रिवाइंड कीजिए वीडियो को, पीछे करिए, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा इसको, जहाँ से ए बी सी का इनका इंटीग्रल हो जाएगा, ए बी सी की वैल्यू जहाँ पुट करेंगे ना, अब वही देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से थी वो जो ए बी सी की वैल्यू जहाँ पुट करनी है वो था यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू क्या आई थी हमारी, देखो ए की वैल्यू आई थी 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1 और dx, ठीक है, प्लस, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल है तो सब जगह इंटीग्रल ही होगा, है ना। तो b की वैल्यू कितनी आई थी -5, तो मैं -5 को ऐसे, चलो इंटीग्रल ऑफ -5 अपॉन में x माइनस 2 और dx, आप चाहो तो इसको बाहर भी लिख सकते हो, यहाँ प्लस की जगह पे -5 आ जाएगा, ठीक है।
प्लस सी की जगह पे कितनी आई थी वैल्यू हमारी 4, तो 4 अपॉन में इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस 3 और डी एक्स। ठीक है, ये आगे ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ओके, अब यहाँ पे सीधा इंटीग्रल लगा देना। 1/x का जो फॉर्मूला होता है वो इंटीग्रल का वो होता है log x। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा log x लिख देंगे, तो log x मीन्स x जगह पे क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे x होता तो हम log x लिखते हैं, यहाँ पे क्या है x जगह पे x माइनस 1, तो log x माइनस 1 हम लिखेंगे। ठीक है, माइनस के 5 इसको बाहर लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है x माइनस 2 है, तो log x माइनस 2। ओके, प्लस यहाँ पे कितनी है 4, तो 4 log x माइनस 3 है, तो log x माइनस 3 और प्लस में c कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेक ए नोट।